he wanted somebody to keep track on a daily basis, and he asked me to do it, and that's how I started keeping track of. Of course, that is not enough. That is just 1% maybe, or less than 1% of what you need to do. Well, in terms of investing in equities or investing in markets. Started the mutual fund on campus along with 5 other batchmates, and we started we collected money from some half of our batchmates. They had trust in us. यानी कि आपने अपना 90% ऑफ द पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम में था एंड देन यू शिफ्टेड टुवर्ड्स 80% इक्विटी. सो व्हाट्स व्हाई द चेंज? राइट. गोल्डमैन छोड़ने के 3 ही महीने में मैंने पूरा रिस्ट्रक्चरिंग किया. फ्रॉम 90% फिक्स्ड इनकम आई वेंट इनटू. सर, जैसे कि आपने बताया कि मल्टीपल का है कि पहले सेव करो फिर स्पेंड करो, बट आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई है कि खर्चा कर दो, बाद की बाद में देखी रहेगी. तो मतलब वो समझाना लोगों को कैसा डिफिकल्ट होता होगा, कैसे आप समझाते हो क्लाइंट्स को? राइट. तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम ट्रेडिशनल एडवाइजर्स की तरह हम कह ही नहीं रहे कि आप खर्चा मत करो. हम कह रहे हैं आप करो खर्चा, आप अपने एस्पिरेशन फुलफिल करो, बस आप उसको एक प्रूडेंट तरीके से करो. आप जो ये EMI के चक्कर में पड़ रहे हो, उस चक्के को आप बस एक बार आप धक्का मारो. आप EMI की जगह SIP करना शुरू करो. एक बार आपको साइकिल चेंज करना है. उसके बाद EMI भी मंथली पेमेंट है, SIP भी मंथली पेमेंट ही है. The other sectors we are investing in depending on the valuations. अगर सेक्टर के वैल्यूएशन हमें रीजनेबल लगेंगे, आज की जनरेशन को हम वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, हम वो बोलना भी नहीं चाहते कि हाँ आप बस पैसा बचाते रहिए सिर्फ. क्योंकि देखिए, आपने पैसा बचा लिया बहुत, फिर आपको लगा 60 साल की उम्र में कि इतना पैसा तो है लेकिन मैं उसका कुछ कर नहीं पाया, फायदा क्या है? फिर वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको उड़ाएगी. तो उससे अच्छा बैलेंस्ड रहिए. फाइनेंशियल डायर सिचुएशन में मत आइए, लेकिन